नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनुराग सक्सेना है, रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टर क्लिनिक गुड़गांव एज कॉर्पोरेट डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आपने अपने कीमती समय से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमसे रूबरू होने के लिए इस वेबिनार की प्रेजेंटेशन में आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन को शुरू करें, बहुत एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन होने वाली है एंड आई एम श्योर आपको बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करने वाला हूँ कि हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो डिफरेंट लोकेशन की अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ, एक गोवा की और एक ऋषिकेश की। दोनों अपने आप में इतनी सॉलिड हैं। डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आप भी मेरे साथ सहमत होने वाले हैं कि ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है और आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए तो आपकी आज की इन्वेस्टमेंट का 3x से 4x का पोटेंशियल आप मिस कर सकते हैं। इस इंटेंट के साथ दोस्तों, मेरे साथ आपको प्लीज एंड तक बने रहना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कंपनी की जर्नी जर्नी दिसंबर 2006 में हुई थी। 19 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमारे को रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में। हमने सबसे पहले एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से इस कंपनी की जर्नी शुरू की, सिर्फ 6 एम्प्लॉयज के साथ और एक डेवलपर टाइप के साथ। धीरे धीरे काम बढ़ा, हम लोग अपने साथ नए नए बिल्डर्स को ऐड करते चले गए, अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए। 2006, आज हम 2026 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो 20 से ज्यादा लोकेशन में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई एंड सिंगापुर जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज है। अगर हम अपने ऑफिस एरिया की बात करें तो 2.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं विद मोर देन 2000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम बिल्डर टाइप की बात करें तो 300 से ज्यादा इंडिया के लीडिंग डेवलपर्स के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, जैसे टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, सिग्नेचर ग्लोबल, होम एंड सोल, अदानी, बिरला, शोभा, शापूर जी, पालन जी, यू नेम इट एंड वी हैव इट ऑन अ प्लेटर। और हम इनके 700 से 800 प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में शोकेस कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन 300 करोड़ की गई थी टर्नओवर की अगर हम बात करें, और ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2000 करोड़ की गई थी। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट जो मैंने आपके सामने एक स्लाइड के जरिए शेयर करे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऋषिकेश से पहले गोवा की, और गोवा की एक इम्प्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। हम सब जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और गोवा की अगर मैं बात करूं, जो आप अपने स्क्रीन पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मार्की लैंडमार्क जो देख रहे हैं, ये वाकई में गोवा की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बूम के रूप में लेके आने में बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, 2019 में अटल सेतु कंप्लीट हो गया था, 2021 में मडगांव बाईपास कंप्लीट हो गया, 2021 में करसवाड़ा से बेम्बोलिम का क्रूज टू पंजिम कंप्लीट हो गया, 2022 में गोवा का दूसरा एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, मोपा एयरपोर्ट ऑपरेशन हुआ। 2021 में ही पथरा देवी से करसवाड़ा का 18 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट हुआ। 2022 में एलिवेटेड रोड फ्रॉम जुआरी ब्रिज टू बैम्बोलिम कंप्लीट हुई। 2021 में पोर्ट कनेक्टिविटी रोड फ्रॉम वास्को टू डेबोलिम इन सिंगल लूप कंप्लीट हुई। 2022 में जुआरी का पहला फेज ऑपरेशनल हुआ। 2021 में मडगांव बाईपास ऑपरेशन हुआ और 2023 में जुआरी ब्रिज के दोनों लेग्स कंप्लीट हुए। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि इस एरिया के आसपास के एरिया के लैंड प्राइसेस 3 से 4 गुना हो गए, जैसे ही ये डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड रियलिटी के रूप में कन्वर्ट हुई।
गोवा की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए कुछ लोगों का मिथ था कि गोवा इज अ ट्रैवलर डेस्टिनेशन। यहां मैं ऐड करने वाला हूँ, गोवा की इकोनॉमी में टूरिज्म मात्र 20% रोल प्ले करता है। इसके अलावा देर आर अदर इंडस्ट्रीज इन गोवा लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, कैसीनो एंड फार्मा, जो रिमेनिंग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गोवा के ये 6 बहुत बड़े पिलर्स हैं जो गोवा की इकोनॉमी को ड्राइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोवा की अगर मैं जीडीपी की बात करूं, आज अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से, इंडिया की जीडीपी ऑन एन एवरेज ईयर ऑन ईयर 6 से 7% के बीच में ग्रो कर रही है। वहीं अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा की जीडीपी ऑन एन एवरेज लगभग 15% से ग्रो कर रही है, विच इज मोर देन डबल देन व्हाट इंडिया जीडीपी स्टैंड्स टुडे। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना है कि अगर इंडिया में कहीं पे भी पैसा लगाएगा, ओवरऑल उस लोकेशन की अगर जीडीपी ग्रोथ इंडिया की एवरेज जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है, तो वो लोकेशन आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त फाइनेंशियल गेन्स देगी। यही वजह है कि गोवा के अंदर में बहुत सारे इंडियंस, मल्टीपल स्टेट्स के इंडियंस आज की तारीख में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोवा की जीडीपी इंडिया की जीडीपी को आउट परफॉर्म कर चुकी है फ्रॉम मोर देन डबल द मार्जिन। इसी वजह से मोपा एयरपोर्ट के आने के बाद गवर्नमेंट ने जो नए इनिशिएटिव लिए, जो मैंने आपको बताए, गोवा के अंदर कुछ और नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है। जैसे 200 एकड़ में फिल्म सिटी आ रही है, 150 एकड़ में एरो सिटी आ रही है एयरपोर्ट के पास, मोपा एयरपोर्ट के पास। 100 एकड़ से बड़ा आईटी हब बन रहा है। 150 एकड़ का नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, अगेन मोपा एयरपोर्ट के पास। 200 एकड़ का कैसीनो ऑन लैंड का टाइटल ऑलरेडी गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है, और पहला डेल्टिन कॉर्पोरेशन का कैसीनो 90 एकड़ में ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है। और 230 एकड़ में बीसीसीआई का एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। तो एरो सिटी, फिल्म सिटी, आईटी हब, इंडस्ट्रियल हब, कैसीनो जोन और बीसीसीआई स्टेडियम, ये अपने आप में इतना जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट बूम लेके आने वाले हैं टुवर्ड्स मोपा एयरपोर्ट, जिसका फायदा मोपा एयरपोर्ट के नजदीक गोवा में भी मिलने वाला है और मोपा एयरपोर्ट के ऊपर महाराष्ट्र में मिलने वाला है। बिकॉज ये जो 6 नए इनिशिएटिव जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 30 से 40 लाख नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले हैं मोपा एयरपोर्ट के 1 घंटे के ट्रेवल टाइम के डिस्टेंस के अंदर। तो जब अपॉर्चुनिटी आती है, हम सब दिल्ली एनसीआर और बाकी स्टेट से आज की तारीख में मेरे वेबिनार में ज्वाइन करा है आप लोगों ने, तो आप भी इस बात से सहमत होंगे। मैं गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ। गुड़गांव पहले खेत हुआ करता था, आज गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी के रूप में एक्सप्लोसिव रिटर्न दे रहा है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हाईवेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। द्वारका एक्सप्रेसवे इज अ लाइव एग्जांपल, नोएडा एक्सप्रेसवे इज अ लाइव एग्जांपल, यमुना एक्सप्रेसवे इज अ लाइव एग्जांपल, जो गोवा गुड़गांव को फर्दर कनेक्ट कर रहा है। तो यही वजह है कि गोवा के अंदर ये जो 6 डेवलपमेंट होने से जो एम्प्लॉयमेंट बूम अचानक आने वाले 3 से 5 साल में आएगा, तो जो आज की इन्वेस्टमेंट रेंज में अगर आपने इन्वेस्ट करा, तो 3x से 4x होने का पोटेंशियल आपको मिलना ही मिलना है। आगे बढ़ते हैं। ये गोवा का एक ब्रीफ हेलीकॉप्टर व्यू है, जो डेबुलिम एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं टुवर्ड सेंटर ऑफ गोवा, जो गोवा को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। पणजी गोवा की कैपिटल है, और मोपा एयरपोर्ट बिल्कुल महाराष्ट्र बॉर्डर के टिप पे है। इसका फायदा गोवा को भी होने वाला है, और इस एयरपोर्ट का फायदा महाराष्ट्र रीजन को भी होने वाला है। ये जो इम्पोर्टेंट गोवा के जो बीचेस आप देख रहे हैं, चाहे वो कैंडोलिम हो, कोलंगुट हो, ये सारे नॉर्थ गोवा के बीचेस है। चाहे वो आरंबोल बीच हो, कैरी बीच हो, शिरोडा बीच हो। हमारी जो लोकेशन है मोपा एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जहां मेरा कर्सर है, और जो प्रोजेक्ट की लोकेशन की मैं बात करने वाला हूँ, होम एंड सोल, जो हमारी खुद की डेवलपर फर्म है इन्वेस्टर क्लिनिक की, ये प्रोजेक्ट की साइट है, जो विच इज वेरी नियर टू क्वेरी बीच, विच इज वेरी नियर टू आरंबोल बीच। 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आप शिरोडा बीच से लेके, कैरी बीच से लेके आरंबोल बीच पहुंच सकते हैं। एंड एडवांटेज क्या है? इसके नजदीक है तेराकोल रिवर, और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी साइट है एलिवेटेड है, यानी कि पहाड़ के ऊपर प्लेट्यू पे है। तो एक सर्वगुण संपन्न साइट, जिसमें आपको पानी का भी व्यू मिल रहा है और हिल्स का भी व्यू मिल रहा है। इट्स ए डेडली कॉम्बिनेशन। पानी के साथ साथ आपको हिल्स का, वैली का व्यू जो मिलता है, इट इज
ब्रेथ टेकिंग, ये व्यू जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला है अगर आप आज इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। मैं इसका वीडियो भी दिखाने वाला हूं, देखने के बाद आप इस बात से 100% सहमत होने वाले हैं कि ये लोकेशन वाकई में अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आज आप मिस कर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा 3x से 4x की आरओआई का पोटेंशियल मिस करने का पोटेंशियल आप खो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोवा के बारे में थोड़ा और बात करें। ये जो प्रोजेक्ट है जो हम लेके आए हैं, हमारी कंपनी, खुद की कंपनी है डेवलपर। हम जैसे कि पिछले 19-20 साल से रियल एस्टेट कंसल्टिंग में इन्वेस्टर क्लिनिक के नाम से जाने जाते हैं। ये एक यंग कंपनी है, होमन नोएडा बेस्ड कंपनी है, जो हमारी कंपनी की सिस्टर फर्म है। और इस फर्म के जरिए, होमन के जरिए हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च किए। थोड़ा मैं इसका भी आपको ओवरव्यू देने वाला हूं। पहले होमन के बारे में, हमारी जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 10 साल की, बहुत एक्सेप्शनल रही है। 11 रिमार्केबल प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करे, 40 लाख स्क्वायर फीट एरिया हम डिलीवर कर चुके हैं, 6,000 से ज्यादा हमारे हैप्पी कस्टमर्स हैं, 3500 करोड़ के हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और 4,000 करोड़ के हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग गोवा एंड ऋषिकेश, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। 30 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट जो है हमारे अंडर डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस पे है। 3 प्रोजेक्ट पिछले 10 साल में हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 प्रोजेक्ट का रिसेंटली रेरा है, इंक्लूडिंग गोवा एंड ऋषिकेश, जिसकी मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड हैं। 2 प्रोजेक्ट हमारे जिसका कंप्लीशन अप्लाई कर चुके हैं, एक शॉपिंग मॉल है नोएडा एक्सटेंशन में, 2 हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और एक रिमार्केबल ईयर हमारे सामने है जो हमें नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ में लेके जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ऑफ गोवा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ आपको ग्लिम्स देने वाला हूँ, कुछ आपको इंसाइट देने वाला हूँ जो आपको आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाले हैं। सिंधुदुर्ग इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, जिसको अरेबियन सी के सराउंडिंग की एडवांटेज मिलती है। बेलगांव डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट का एडवांटेज मिलता है। गोवा ऑन द साउथ एंड रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ का एडवांटेज मिलता है। ये एक रीजन है जिसमें हिस्टोरिकल कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेचुरल रिचनेस है, नेम्ड आफ्टर आइकॉनिक सिंधुदुर्ग जो सी पोर्ट है। द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अ डाइवर्स कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्शन रेंजिंग फ्रॉम एंशियंट फोर्ट से लेके टेम्पल से लेके सीरीन बीचेस से लेके लश ग्रीनरी से लेके हिल्स से लेके वाटरफॉल से लेके, यू नेम एनीथिंग यू गेट इन दिस लोकेशन विच इज नोन एज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, हिस्टोरिकल फोर्ट से 17वीं सेंचुरी का सिंधुदुर्ग फोर्ट जो कि शिवाजी महाराज जी ने बनाया था, वो यहाँ आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है। बीचेस और वाटर स्पोर्ट के लिए पूरे गोवा का टूरिस्ट सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्योंकि यहाँ के जो बीचेस हैं, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की जबरदस्त, स्कूबा डाइविंग से लेके वाटर स्पोर्ट्स की आपको फैसिलिटी मिलती है। तरकाली बीच से लेके देवघर बीच से लेके नियाती बीच से लेके, ये सारे बीचेस हैं जो कि स्कूबा डाइविंग, स्नोकलिंग के लिए और बोट राइड्स के लिए जाने जाते हैं। तो यानी कि पूरे के पूरे गोवा में कोई भी साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा में अगर ठहर रहा है और उस टूरिस्ट को अगर वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेना, तो वो उसको ट्रेवल करना पड़ता है सिंधुदुर्ग में, जहां पे हम इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। मरीन लाइफ की बात करें तो सिंधुदुर्ग मरीन सेंचुरी इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर वॉचिंग डॉल्फिन एंड एक्सप्लोरिंग कोरल रीफ्स। culinary डिलाइट्स की बात करें तो फेमस कोंकणी कुजीन featuring fresh seafood, Malwani masala, and traditional Konkan sharbat is what culinary delights are known for in this particular part of the country, which is known as Sindhudurg. कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिंधुदुर्ग आज वर्ल्ड की टॉप 30 प्लेसेस में लिस्टेड हो चुका है। ताज होटल ने यहीं पे अभी 54 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया है, जहां पे ताज होटल यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, अपना होटल लेके आने वाला है। डिलाइट यहाँ पे लैंड बैंक ले चुका है, जहां पे अपना कैंपस बनाने का कार्यक्रम शुरू कर चुका है। फ्लाइट कनेक्टिंग हैदराबाद एंड सिंधुदुर्ग ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। आज की तारीख में 90% फ्लाइट जो दिल्ली से गोवा जाती हैं वो मोपा एयरपोर्ट पे उतरती हैं। महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग being transformed into international tourist destination. Sand and Art Museum also adds to tourist destination in सिंधुदुर्ग। मुंबई सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विल बी बिल्ट, ये ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अगर आप महाराष्ट्र के हिस्टोरिक सिंधुदुर्ग फोर्ट जाना चाहते हैं, मेलबर्न से जेटी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो वो जेटी सर्विस भी शुरू होने वाली है। हाईटेक मेजर प्रोजेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड थर्स्ट इन एंड गेट इंसेंटिव, ये मुंबई के अंदर में ये आर्टिकल आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का, बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। सिंधुदुर्ग का जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड के टॉप 30 प्लेसेस में लिस्ट हो चुका है। महाराष्ट्र का पहला एवर स्कूबा डाइविंग बोट
जो प्रोवाइड करे गोल्डन रश टू टूरिस्ट, जो कि हम सिंगापुर और थाईलैंड में देखते आए हैं, मलेशिया में देखते आए हैं। लोग पानी में जाते हैं, बीच समुद्र में, वहां जाके स्कूबा डाइविंग करते हैं। तो इंडिया में इसी लोकेशन पे पॉसिबल होने वाला है, विच इज व्हाट सिंधुदुर्ग विल बी नोन फॉर। मोदी जी ने ऑलरेडी नेवी डे कमेंस किया था दिसंबर 4 को, अनवीलिंग द स्टैच्यू ऑफ शिवाजी महाराज। ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन द सिंधुदुर्ग फोर्ट, बलवान महाराष्ट्र में। ये ऑलरेडी मोदी जी इनॉग्रेट कर चुके हैं। अब हम गोवा के बारे में कुछ और बात करने वाले हैं, कुछ और डीप डाइव करने वाले हैं। गोवा के अंदर आज की तारीख में मोर देन 30 लग्जरी 5 स्टार होटल एग्जिस्ट करते हैं पूरे अक्रॉस द गोवा। 30% इंडिया की डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा में होती हैं। रेंटल यील्ड्स की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा किसी भी सिटी का रेंटल यील्ड को अगर आप कंपेयर करें, तो गोवा विल बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। 15% ऑफ इंडियाज वेलनेस टूरिज्म मार्केट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन गोवा। 28% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ गोवा में जब से मोपा एयरपोर्ट आया है। 360% राइज इन कोस्टल लैंड प्राइसेस ऑलरेडी पिछले 4 से 5 साल में देखे गए हैं। 5,000 करोड़ का कमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के लिए, हाईवेज के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है। वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में, इंडिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में गोवा में मोपा एयरपोर्ट बनने वाला है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीक पे ऑलरेडी ये पहुंच चुका है। जिस लोकेशन पे हम अपना प्रोजेक्ट लेके आए होम इन सोल का, इसके आसपास के जो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो है कैरी बीच, आरंबोल बीच जो कि इंटरनेशनल बीच के रूप में जाना जाता है, शिरोडा बीच जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, एंड वेगेटोर बीच। ये सारे बीचेस 10 मिनट से लेके 20 से 25 मिनट के डिस्टेंस पे आपको इस लोकेशन से मिल जाते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का एक रेंडर्ड इमेज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसमें एंटर करते हैं, एक बहुत बड़ा एली के थ्रू आप एंटर करते हैं। एक तरफ आपका 5 स्टार होटल है, एक तरफ आपके सर्विस अपार्टमेंट है, और एक तरफ आपको विलास मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये टोटल प्रोजेक्ट का जो स्केल है, ये 100 एकड़ प्लस का स्केल है। जिसका पहला फेज में हमने प्लॉट्स लॉन्च किए थे, सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। आज की तारीख में जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो है फुली लोडेड फुली फर्निश्ड सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका रेरा ऑलरेडी हम लोग रिसेंटली रिसीव कर चुके हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन अक्टूबर 2026 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं लाइफस्टाइल। इस पूरी टाउनशिप के अंदर की बात करूँ, एक टूरिज्म टाउनशिप है जिसमें प्लॉट्स भी आएंगे, सेकंड फेज में भी आएंगे, विलास आएंगे, स्टूडियोज जिसको मैं अभी लॉन्च करने वाला हूँ आपके सामने। एक 5 स्टार होटल यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग साइन ऑफ करने वाले हैं बहुत जल्द, जो अनाउंस होने वाला है, विच विल बी पार्ट ऑफ योर विसिनिटी। वेयर कंफर्ट मीट्स क्लास, ये रेंडर्ड इमेज है जो आपके रूम के अंदर में जो हम फर्नीचर लगा के देंगे, कुछ इस तरह से आपके स्टूडियो रूम्स के अंदर में आपको बेड से लेके जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये सब लगा के देने वाले हैं हम। ये टिपिकल फ्लोर का क्लस्टर प्लान है जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, गुड थिंग क्या, नॉर्मली होटल के लिए अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन में जाते हैं तो होटल के अंदर आप देखते हैं कि रूम के अंदर में सर्विसेज क्या मिल रही हैं, एमिनिटीज क्या मिल रही हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या मिल रही हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है कि हर एक स्टूडियो की बालकनी में आपको मिलता है एक स्प्लैश पूल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा यूएसपी के रूप में निकल के आने वाला है। ये टिपिकल स्टूडियो यूनिट है, सबसे छोटा साइज इसमें है 690 स्क्वायर फीट का। जब आप एंटर करते हैं फर्स्ट से, राइट साइड में आपको किचननेट वार्डरोब मिलती है, लेफ्ट साइड में वॉशरूम, फिर आपको 12 बाय 17 का डाइनिंग स्लीपिंग बेड एरिया मिलता है, बेडरूम मिलता है। उसके आगे सिटिंग एरिया मिलता है, और 2 मीटर का लगभग, कहने का मतलब है 6 फीट से 7 फीट का डेक मिलता है विद ए प्राइवेट स्प्लैश पूल, जहाँ पे आप बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं, ओपन बार भी बना सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय योर वैकेशन ऑल्सो। एंड फ्यूचर में आप अगर सेकंड होम देख रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट साइज जो आता है वो 932 स्क्वायर फीट का है, जो कॉर्नर यूनिट्स में डेक का एरिया बढ़ जाता है, और साथ में थोड़ा बड़ा साइज का स्प्लैश मिल जाता है आपको। और सबसे बड़ा साइज है टाइप 2, जिसके अंदर ये भी अगेन एक कॉर्नर रूम, कॉर्नर स्टूडियो है। तो कुल मिला के देखा जाए 690 स्क्वायर फीट से लगभग 1000 स्क्वायर फीट के यहाँ पे स्टूडियो मिल जाते हैं, फुली लोडेड फुली फर्निश्ड। ये एक्चुअल साइट इमेजेस हैं जो आप देख रहे हैं प्लेटू की, जैसे कि मैंने बात की। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो जो आपको मस्मराइज करने वाला है। बने रहिएगा, मजा आने वाला है इस वीडियो को देख के।
Let's take a ride. I've got the perfect place in mind. We've got an hour or so to hide. Montenegro, love of mine. Just one more bed. Let's find a brook or stream, my friend. Who cares if we're a little late again? Montenegro, Black Mountain. Afraid of magnifiers lit. I can't get enough of it. Oh, cuddle up right by my side. 3 years will talk. Come back tonight. Not a place that feels like home. No matter where we roam. Afraid of magnifiers lit. I can't get enough of it. Oh, cuddle up right by my side. 3 years will talk. Come back tonight. Not a place that feels like home. No matter where we आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा ये हमारा रेंडर्ड वीडियो जो इस लोकेशन में जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है, जो एमिनिटीज हम लेके आने वाले। बिकॉज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा हमारी कंपनी जो कि बाकी डेवलपर के प्रोडक्ट को सक्सेसफुली इंडिया में बेचती आई है पिछले 19-20 साल से। नाउ इमेजिन हम खुद अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं द डेवलपर। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ना कहने का मौका देने वाली है। मतलब रादर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसका जो पेमेंट प्लान जो मैं अगली स्लाइड पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये आपको मजबूर कर देगा एक की जगह दो, दो की जगह चार स्टूडियो लेने के लिए। बने रहिएगा, मजा आने वाला है इसके पेमेंट प्लान में और उसकी प्राइसिंग। देखिए जो हमारा लॉन्च बीएसपी जो हम अगले महीने करने वाले हैं, आज आपको स्नेक प्रीव्यू दिया है। जो लॉन्च प्राइस अगले महीने जून में होने वाली है वो है 9,990 रुपए पर स्क्वायर फीट। लेकिन आज अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो आपको इसमें मिलता है प्राइस का एडवांटेज लगभग 1,500 रुपए का पर स्क्वायर फीट। तो यानी कि आप मान के चले 7 से 8 लाख रुपए का आपको एडवांटेज मिल रहा है अगर आप अर्ली बर्ड एंट्री के रूप में ईओआई देते हैं। और आपका इफेक्टिव बीएसपी लगेगा मात्र 8,490 रुपए पर स्क्वायर फीट, विच मीन्स कि लगभग 60 लाख रुपए के अंदर में आप एक छोटा स्टूडियो 690 स्क्वायर फीट का फुली लोडेड एक्वायर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, प्लस द पीएलसी जो आपके सामने स्क्रीन पे दी हुई है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं यूनिक पेमेंट प्लान। पहली बार इंडिया में आपको ऐसा पेमेंट प्लान देखने को मिलने वाला है, जो कि एक नया लॉन्च रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, जिसमें बुकिंग अमाउंट, ईओआई अमाउंट सिर्फ 5% है। यानी कि सपोज 60 लाख का स्टूडियो है तो 3 लाख का बुकिंग अमाउंट, एक महीने में 3 लाख रुपए और देना है, तो टोटल पूरे एक महीने में आपका सिर्फ 6 लाख रुपए जाता है। उसके बाद सिर्फ 2% पर मंथ आपने देना है टिल 45 मंथ। और अगर पोजीशन 45 मंथ की जगह 40th मंथ में आ जाता है तो उस टाइम पे आपको रिमेनिंग 4 से 5 महीने का कंट्रीब्यूशन पूरा देना होगा। कंस्ट्रक्शन बारिशों के बाद अक्टूबर में हम शुरू करने वाले हैं। तो पहली बार एक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए ये पेमेंट प्लान हमने इंट्रोड्यूस करा है। लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ इनिशियल 100 स्टूडियो के लिए पेमेंट प्लान हमने इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्लान आ जाएगा जब हम इसको ऑफिशियल लॉन्च करेंगे। तो आपको एडवांटेज मिलता है 60 लाख का स्टूडियो, 6 लाख रुपए आपने एक महीने में देना है। उसके बाद 2% यानी कि 1,20,000 रुपए पर मंथ आपने देना है till next 45 month, and then you enjoy a studio which is fully loaded, जिसका फ्यूचर में आप यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। हम लोग इस स्टूडियो अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अपना एक ऑपरेटर भी लेके आएंगे, तो आपके पास चॉइस है, उस ऑपरेटर को अपनी यूनिट लीज आउट कर सकते हैं। उससे एडवांटेज क्या होगा, पूरे साल में जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें शेयरिंग आपकी मिल जाएगी, तो आपका रेवेन्यू इंटैक्ट रहता है। 7 से 8% की आरओआई आप पोजीशन के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसको देते हैं। और अगर साल में आपको 10-12 दिन रहना है गोवा में, आपके रिलेटिव को जाके रहना है, उन दिनों को आप अपने ऑपरेटर को बोल के आप अपने डेज ब्लैकआउट कर सकते हैं, ताकि उन दिनों में आप अपनी खुद के यूनिट में जाके रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट लिया, ऑपरेटर आने के बाद आपने ऑपरेटर के साथ लीज मॉडल साइन करा, तो ये प्रॉपर्टी आपको 7 से 8% का रेंटल देना शुरू कर देगी पोजीशन के बाद ही। साल में 10-15 दिन आपको रहना है, अपनी प्रॉपर्टी में जाके रहें विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। एंड फ्यूचर में आपको सेकंड होम के रूप में जब चाहिए, जब आपके गोल्डन ईयर शुरू हो और आपको अपने रहने के लिए गोवा में आशियाना चाहिए, तो उस समय लीज एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट कर दें और आप अपनी प्रॉपर्टी में खुद जाके रहें। और कंसियर सर्विसेज से लेके सारी होटल की सर्विसेज को आप ऑपरेटर से अपने लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो 3 एडवांटेज है, रनिंग इनकम, फ्यूचर में सेल्फ यूज के लिए आपको बीच में कुछ डेज चाहिए वो मिलता है, एंड सेकंड होम के रूप में भी आप इस अपॉर्चुनिटी को एनकैच कर सकते हैं। तो 3 in 1 विद यूनिक टेलर मेड पेमेंट प्लान, मात्र 2% पर मंथ में। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी गोवा के अंदर फुली लोडेड प्रॉपर्टी बन गई, जहां एक तरफ रिवर व्यू, एक तरफ हिल्स व्यू है, तो एक तरफ वैली व्यू है। तो पानी और समुद्र, पानी और पहाड़, पानी और वैली का कॉम्बिनेशन, इससे बढ़िया लोकेशन पे पूरे इंडिया में मिलना नामुमकिन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव करते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का भी ये जो लिमिटेड एडिशन हम 20 विला की कम्युनिटी, 21 विला की कम्युनिटी लेके आए हैं, इसका भी हम लोगों का रेरा रिसेंटली आ चुका है। रेरा नंबर आपके सामने है। ये भी हमारा खुद का एक प्रोजेक्ट है होम एंड सोल के बैनर में। थोड़ा मैं ऋषिकेश के बारे में थोड़ा सा एनलाइटनिंग कर दूं आप लोगों को। ऋषिकेश हमारे इंडिया के टॉप 5 टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री होने की वजह से स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में इसको योगा कैपिटल के रूप में जाना जाता है। एडवेंचर टूरिज्म भी यहीं होता है, यहीं पे होती है रिवर राफ्टिंग। इस लोकेशन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। ऋषिकेश हैज गेन्ड a global recognition, particularly after being promoted by celebrities like Beatles in the 1960s. This continues to attract international visitors, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के रेट हर साल 20 से 25% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन डिमांड फॉर अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूं, विद द राइज ऑफ टूरिज्म इन ऋषिकेश देयर इज अ कंसिस्टेंट डिमांड फॉर होटल, रिजॉर्ट एंड गेस्ट हाउस, मेकिंग रियल स्टेट अ पोटेंशियल लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट सेक्टर इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ कर रही है। बेटर रोड, बेटर ब्रिजेस, बेटर फैसिलिटीज, जो इस लोकेशन को बना देते हैं अपने आप में एक मार्की लोकेशन। कमर्शियल ग्रोथ की बात करें तो जैसे तो हर साल टूरिज्म 15 से 20% ग्रो कर रहा है ऋषिकेश में। यहाँ पे कैफेज, रेस्टोरेंट, वेलनेस सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, 5 स्टार रिजॉर्ट्स खुलते जा रहे हैं, जो अपने आप में कमर्शियल बूम दे रहा है इस लोकेशन को। लोकेशन की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी टू हरिद्वार एंड देहरादून, गेटवे टू हिमालय, बिकॉज इस लोकेशन से ही आप हिमालय जाते हैं। 4 धाम की यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए भी इस लोकेशन को आप मिस नहीं कर सकते, इसी लोकेशन से आप होते हुए जाते हैं।
एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो सिटी इज वेल कनेक्टेड बाय रोड, रेल एंड विद मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, देहरादून। और अभी अक्षरधाम से जो नया एक्सप्रेसवे जो देहरादून को कनेक्ट करने वाला बना है, जो 2.5 घंटे में देहरादून से कनेक्ट कर देता है, वो भी इस लोकेशन में आने के लिए आपको बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो इस लोकेशन से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो जब ऑपरेशन हो जाएगा तो ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है इस लोकेशन से, जहां पे हम आपके लिए लिमिटेड एडिशन 5 स्टार एमिनिटीज के साथ विलास कम्युनिटी लेके आए हैं, गेटेड कम्युनिटी लेके आए हैं विद क्लब एंड सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वेलनेस और हेल्थ टूरिज्म एक ऐसी लोकेशन है जो ऋषिकेश के रूप में जानी जाती है। ये एक ट्रेंडिंग लोकेशन है। आयुर्वेदिक स्पा, योगा सेंटर्स, फिटनेस रिट्रीट आपको मिलते हैं हर चौथे पांचवें रिजॉर्ट के अंदर, आपको ये फैसिलिटी मिलती है। कल्चर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ऋषिकेश के अंदर बहुत प्रोमिनेंट एजुकेशन कॉलेजेस हैं, योगा कॉलेजेस हैं, मेडिटेशन हैं, इंडियन आर्ट्स के हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी कल्चरल इवेंट करते हैं, म्यूजिकल फेस्टिवल करते हैं, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी रोल प्ले किया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव एम एट इम्प्रूविंग टूरिज्म infrastructure and ensuring steady growth in this sector and Rishikesh particularly. सस्टेनेबल एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन द गिवन सिचुएशन, स्पिरिचुअलिटी, वेलनेस, नेचर की बात करें तो ऋषिकेश इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म। सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इन्वेस्टिंग इन ऋषिकेश ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिस्पॉन्सिबल एंड इको फ्रेंडली बिजनेस, कंट्रीब्यूटिंग टू पॉजिटिविटी एंड लोकल इकोनॉमी इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये, तो आज सही समय है एंटर करने का ऋषिकेश में, बिकॉज आने वाले 1 से 2 साल में जिस रेट में आज आप एंटर कर रहे हैं, आप मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी अगर आपने आज मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी। अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है कंपेयर टू सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। ऋषिकेश ऑफर्स रिलेटिवली अफोर्डेबल प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो स्टूडियो हो, चाहे विलास हो। ऋषिकेश में एक लोकेशन पड़ती है जिसका नाम है नरेंद्र नगर, विच इज गेटवे टू ऋषिकेश एंड हिमालयाज, लोकेटेड ऑन द हिल टॉप। यहाँ पे हम आपके लिए विला लेके आए हैं। एक्सीलेंट कनेक्टिविटी वाया NH34, पैनोरामिक व्यूज ऑफ गंगास एंड हिमालयन फुटहिल इन द क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ चारधाम रूट विच आई मेंशन, quick access to Rajaji Park, rafting and Beatles Ashram, surrounded by protected green zone। नरेंद्र नगर की भी एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, एक छोटा टाउन है बट हिस्टोरिकली इट इज रिच in the Himalayan foothills of Uttarakhand. Its story is closely tied with the rulers of former princely state of Tehri Garhwal. Chalet Hotel to buy Western Resort in ऋषिकेश, ये न्यूज आई है, बहुत बड़ी न्यूज। 530 करोड़ की ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। नया सॉफ्टवेयर रिजॉर्ट इज प्लान्ड इन ऋषिकेश, इसकी भी डील गवर्नमेंट के साथ साइन हो चुकी है। एक और ग्रुप यहाँ पहुंचने वाला है, सॉफ्टवेयर ग्रुप साइन किया है। अल्ट्रा लग्जरी 4 एंड 5 बेडरूम विलास जो प्राइवेट बिल्डर यहाँ पे सेल कर रहा है बाय द नेम एलडी को, 15 से 25 करोड़ का विला सेल कर चुका है एंड ऑल विलास आर सोल्ड आउट। उत्तराखंड नरेंद्र नगर इज ऑल सेट टू होस्ट स्टेट सेकंड G20 मीट, यहीं पे होने वाली है। इस विसिनिटी नरेंद्र नगर में जो 5 स्टार होटल रिजॉर्ट ऑलरेडी आज एग्जिस्ट करते हैं, सबसे ऊपर नाम आता है वेस्टर्न रिजॉर्ट एंड स्पा, आनंदा इन हिमालयाज, ग्रीन आइकन होटल एंड रिजॉर्ट, गेटवे बाय ताज होटल, Sofitel अपकमिंग है नरेंद्र नगर ऋषिकेश में, द लेमन ट्री, ओरिका एंड द ब्लूम होटल। ये 7 अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज वाले होटल ऑलरेडी आज रिजॉर्ट एग्जिस्ट करते हैं नरेंद्र नगर में। इन्वेस्ट इन द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विच इज नोन एज ऋषिकेश इज ऑल अबाउट। यहाँ पे अगर हम बात करें, हाउसिंग डिमांड 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 3 साल से लगातार हमने देखा है। High rental yield in northern part of the country, driven by a steady influx of wellness, spiritual and adventure tourists। 40 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते हैं हर साल यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करने के लिए। 5x ग्रोथ का पोटेंशियल किसी सिटी में अगर है तो वो यही सिटी है, विच इज वॉट ऋषिकेश इज गोइंग टू गिव। एंड अगेन, जो प्रेजेंटेशन के शुरू में मैंने आपको बताया था, इंडिया का CAGR अगर 6 से 7% पे ग्रो कर रहा है और आप किसी ऐसी लोकेशन में पैसा लगाते हैं जिसका 5 साल से CAGR इंडिया के GDP से डबल है, तो आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। 3x से 4x की ROI आएगी ही आएगी, इसको कोई वर्ल्ड की ताकत रोक नहीं सकती है। तो जहां मैंने गोवा का एग्जांपल दिया था, वहां पे ईयर ऑन ईयर पिछले 5 साल से 15% देखी गई है।
वहीं ऋषिकेश में 16% की ग्रोथ देखी गई है पिछले 5 साल में। और ये स्टैटिस्टिक्स है, आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में आप कंपेयर कर सकते हैं, सोर्स भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है। एक्सेलरेटिंग ऋषिकेश ग्रोथ की बात करें तो गवर्नमेंट की कुछ जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के रूप में जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है, हाईवे जिसका मैंने बताया, देहरादून दिल्ली का हाईवे ऑलरेडी एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है, जिसने ट्रेवल टाइम देहरादून का दिल्ली से 2.5 घंटे का कर दिया है। 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। 16,000 करोड़ का यहाँ पे रेलवे ऋषिकेश करण प्रयाग का रेल प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी फंड मोबिलाइज कर चुकी है। 100 करोड़ से ज्यादा का राफ्टिंग बजट गवर्नमेंट ऑलरेडी मोबिलाइज कर चुकी है टू मेक इट मोर बेटर। 136 करोड़ की मल्टी लेवल कार पार्किंग ऑलरेडी यहाँ पे बनने वाली है, शुरू होने वाली है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। ये हमारी साइट लोकेशन है, मस्मराइजिंग लोकेशन, जहां एक तरफ आपको वैली व्यू मिलता है, एक तरफ आपको हिल्स का व्यू मिलता है, एंड पानी का गैंजेस का व्यू मिलता है। ये साइट लोकेशन है दोस्तों। अब मैं आपको इस साइट लोकेशन से लेके चलता हूँ ऋषिकेश में जो हम विला लेके आ रहे हैं, इसका एक रेंडर्ड वीडियो जो आपको मस्मराइज कर देगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेंज हमारे इस प्रोडक्ट से मैच करती है तो आप एक की जगह दो लेना पसंद करेंगे, बिकॉज लिमिटेड सप्लाई है, मात्र 21 विला है। बने रहिएगा, मैं आपको अब इसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। आई होप यू विल ऑल्सो एग्री कि ऐसा व्यू, ऐसा मस्मराइजिंग व्यू आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं डीप डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रीमियम विलाज ओवरलुकिंग द गैंजेस वैली। ये विला में जब आप एंटर करते हैं, दिस इज हाउ यू विल एंटर फ्रॉम विद योर कार। क्राफ्टेड फॉर वेलनेस, डिजाइन फॉर मॉडर्न लाइफ। यू विल हैव अ क्लब हाउस जो आपको सारी कॉन्सियरज सर्विसेज देने के लिए इक्विप करेगा।
वेलकम लाउंज, योगा मेडिटेशन डेक से लेके, स्विमिंग पूल से लेके, फुल्ली इक्विप जिम से लेके, पास होना से लेके, गेमिंग जोन से लेके, रेस्टोरेंट एंड कैफे से लेके, यू नेम एनी लग्जरी एमिनिटी इन अ क्लब हाउस will be there available for just these 21 villa owners. Private luxuries villa in the lap of nature, 21 luxury villas हैं. Step down 4 BHK villas with a natural slope, wide landscape and eco-conscious facade के साथ आपको मिलते हैं. Attic gazing for natural light, multi-level private decks हैं for dining, yoga and Himalayan views. ये इसका क्लस्टर प्लान है, मास्टर प्लान है जो आप देख रहे हैं. अभी एज आई स्पीक विला नंबर 9 इज ऑलरेडी सोल्ड आउट. तो आज 21 में से सिर्फ 20 विला अवेलेबल हैं. सिर्फ 20 लिमिटेड अल्ट्रा एफ्लुएंट लोग ही इसको ओन कर पाएंगे, जो एक विजन के साथ देख रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, जो अपना सेकंड होम के रूप में देख रहे हैं. यहाँ पे भी हम इसके अंदर में एक ऑपरेटर लेके आएंगे. फ्यूचर में अगर आप इसको लीजिंग मॉडल पे देना चाहते हैं तो यू कैन गिव इट टू रिनोन ऑपरेटर जो हम लेके आएंगे पोस्ट पोजीशन. तो आपको रनिंग इनकम के रूप में एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. बिकॉज जहां आज एलडीको का विला 15 करोड़ से 25 करोड़ का बिक रहा है, जहां पे आज एक एवरेज पर डे का रेंट की अगर आप कंपेयर करेंगे इस सिटी में 30,000 रुपए से, इट गोज अप टू 70,000 रुपए पर नाइट. तो इमेजिन द काइंड ऑफ रेंटल यू आर गोइंग टू क्रिएट इन केस इफ यू लीव दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू द ऑपरेटर विच वी आर गोइंग टू ऑफर यू. पैरेलली अगर आप सेल्फ यूज करना चाहते हैं, अपने देना नहीं चाहते हैं, तो दैट इज योर चॉइस. तो यू हैव बोथ साइड ऑफ द वर्ल्ड. आप लीजिंग मॉडल पे देना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. और अगर अपने पास ही की रखना चाहते हैं और अपने लिए पर्सनल एक विला चाहते हैं हिल्स के अंदर में, एंड जब आप आए तो कॉन्सियस सर्विसेज आप ऑपरेटर की यूज कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आगे बढ़ते हैं. ये एक फ्लोर प्लान है. एंट्री लेवल फ्लोर पर जब आप गाड़ी से आते हैं तो ये अपर लेवल फ्लोर प्लान है. आप अंदर एंटर करते हैं. फॉर से यू हैव अ लिविंग, डाइनिंग एंड अ किचन, कवर्ड डेक है. फिर आप लोअर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं, वेयर यू गेट 2 बेडरूम एंड 2 प्राइवेट डेक्स. फिर तीसरे लोअर फ्लोर पे आते हैं तो आपको मिलता है एक और बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड स्टाफ रूम एंड कवर्ड डेक. फिर एटिक फ्लोर पे आते हैं तो आपको मिलता है चौथा बेडरूम विद डेक. ये विला की प्राइसिंग है. कुल मिला के देखा जाए गिनती के 21 विला हैं जो 8.25 करोड़ से 8.5 करोड़ की रेंज में जाते हैं. अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 4,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया आपको मिलता है. 4 बेडरूम का अल्ट्रा लग्जरी फुली लोडेड विला मिलता है आपको. अब आते हैं यूनिक पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान. इसके अंदर भी हमने एक रेवोल्यूशन पेमेंट प्लान लिया. जैसे आपने 8 करोड़ का विला बुक करा तो शुरू में आपको 5% देना है. नेक्स्ट 5% आपने देना है 30 दिन में, यानी कि टोटल आपने एक महीने में 40 लाख प्लस 40 लाख मिला के 80 लाख देना है. उसके बाद 8 करोड़ का विला आपको पे करना है मात्र 2% पर मंथ टिल हैंड ओवर ऑफ योर विला. तो 8 करोड़ की यूनिट में आप एंटर कर सकते हैं 16 लाख रुपए पर मंथ देके टिल द टाइम द हैंड ओवर हैपेंस. यानी कि 10% नाउ एंड 2% पर मंथ टिल हैंड ओवर हैपेंस. Coming back to Delhi NCR, these are the developers in our portfolio with whom we are closely working. अगर आपकी कोई और भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे गोदरेज, एमआर, डीएलएफ, एमसीएम, स्मार्टफोन, एलान, वाइटलन जैसे डेवलपर की, शाहपुर जी, बिरला, सेंट्रल पार्क, अदानी, सिग्नेचर ग्लोबल, एटीएस होमक्राफ्ट, पारस, एक्सपीरियन, हीरो होम्स, अनंत राजपुरी, इंडिया बुल्स, you name it and we have it on our platter. So you can रीच आउट टू अवर सेल्स टीम जिन्होंने आपको इनवाइट किया. अगर आपकी गुड़गांव में कोई रिक्वायरमेंट है तो हमारा ऑफिस सेक्टर 71 एसपीआर रोड पे, वी आर बेस्ड आउट ऑन 16th फ्लोर एट एमटीएम ब्रॉडवे. फील फ्री टू विजिट अस, हैव अ कप ऑफ कॉफी, यू विल श्योरली एंजॉय मीटिंग अस. इट वाज इंडीड प्लेजर meeting you today. It was indeed pleasure hosting you. Thank you so much for your precious time.